हेलो गाइस, ये जो वीडियो होगी ये पिछले वीडियो की कंटिन्यूएशन होगी। पिछले वीडियो में मैंने आईपी एड्रेस पढ़ा था, जब पढ़ाया था, तो इस वीडियो में देखते हैं आगे क्या क्या कॉन्सेप्ट आता है। ठीक है, सबसे पहले यार एक चीज़ हमेशा याद रखो, ये चीज़ बहुत ज़रूरी है बताना कि अगर तुम्हारा एक नेटवर्क है, ठीक है, ये मान लो तुम्हारा नेटवर्क है और इस नेटवर्क में कई सारे होस्ट हैं। मान लो इस होस्ट की जो आईपी एड्रेस है वो कुछ ऐसी है 1.1.20। ठीक है, तो इस होस्ट की आईपी एड्रेस कुछ 11.1.2.23 ऐसे टाइप की होगी। ऐसे ही सबके ऐसे आईपी एड्रेस होगी जितने भी होस्ट हैं। एक चीज़ याद रखना, अब तुम जैसे एक पैकेट एक डेटा भेज रहे हो, ठीक है, इस पैकेट में यहाँ से, तो तुम्हें इस नेटवर्क का भी कुछ पता होना चाहिए, यानी कि जो तुम्हारे नेटवर्क है उसका भी एक आईपी एड्रेस होता है जो तुम्हें पता होना चाहिए। और उसका नेटवर्क का आईपी एड्रेस हमेशा क्या होता है, जो तुम्हारे होस्ट का आईपी एड्रेस है ना, उसका सिर्फ तुम्हें यहाँ पहला लिखना है 11 पॉइंट, और बाकी ये जो सारे तुम्हारे 24 बिट्स होते हैं ना वो ज़ीरो होते हैं। ठीक है, तो 0.0. तो ये तुम्हारा नेटवर्क का आईडी है। तो जब भी तुम कुछ ऐसा आईपी एड्रेस देखो 11.0.0, तो याद रखना ये कोई होस्ट की आईडी नहीं है, तुम्हारे कंप्यूटर का आईपी एड्रेस नहीं है, ये तुम्हारे नेटवर्क का पूरा आईपी एड्रेस है। ठीक है, ये चीज़ याद रखना। तो अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है यार यूनिकास्टिंग। ठीक है, टाइप्स ऑफ कास्टिंग, राइट। टाइप्स ऑफ कास्टिंग के अंदर दो चीज़ आता है, पहला आता है यूनिकास्टिंग। यूनिकास्टिंग क्या होता है कि अगर तुम्हें एक होस्ट से, एक नेटवर्क के एक होस्ट से दूसरे नेटवर्क के दूसरे होस्ट को भेजना है अगर मैसेज या कोई पैकेट है, तो उसको हम कहते हैं यूनिकास्टिंग। तो ये तुम्हारा हो गया डेटा एड्रेस। ठीक है, यहाँ पे तुम रखोगे जो भी तुम्हारा डेटा है, यहाँ पे तुम रखोगे सोर्स का आईपी एड्रेस, यहाँ पे तुम रखोगे डेस्टिनेशन का आईपी एड्रेस और भेज दोगे। ठीक है, अब बीच में बहुत कुछ है, बीच में राउटर्स होते हैं, राउटर्स कैसे काम करते हैं वो सब हम आगे देखेंगे। तो ये हो गया तुम्हारा क्या, यूनिकास्टिंग। उसी तरह तुम्हारा होता है ब्रॉडकास्टिंग। अब ब्रॉडकास्टिंग में तुम्हारी दो चीज़ आती है। ठीक है, पहली चीज़ क्या आएगी, तो पहली चीज़ ये आती है कि अगर एक नेटवर्क है, एक नेटवर्क में कई सारे होस्ट हैं, ठीक है, और ये एक होस्ट है। अब इस होस्ट को क्या करना है, इसी नेटवर्क के सारे होस्ट को अगर पैकेट्स या डेटा भेजना है, ठीक है, इसी नेटवर्क के, तो हम उसको कहते हैं लिमिटेड ब्रॉडकास्ट। ठीक है, इसको हम कहेंगे लिमिटेड ब्रॉडकास्टिंग। तो ये क्या होगा बेसिकली, जैसा कि मैंने कैसे भेजेगा, ये क्या करेगा बंदा, ये जो तुम्हारा होस्ट है ये तैयार करेगा पैकेट, अपना डेटा डालेगा, अपना आईपी एड्रेस डालेगा, सोर्स आईपी एड्रेस डालेगा, और जो मान के चलो 11 पॉइंट कुछ है इसका सोर्स आईपी एड्रेस वो डालेगा। अब डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस में वो क्या डालेगा पता है, डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस में किसी एक पर्टिकुलर को तो भेज नहीं रहा, तो ये एक ये पहले से ही मौजूद है। जब भी हम इस आईपी एड्रेस का यूज़ करेंगे विच इज़ 255.255.255.255, अगर हम इस आईपी एड्रेस का कभी भी यूज़ करेंगे तो हमेशा हमारा जो नेटवर्क है, जो हमारी चीज़ है, वो ये समझेगी कि हम एक होस्ट से उसी नेटवर्क के सारे होस्ट को मैसेज भेजना चाहते हैं। तो जब भी हम डेस्टिनेशन में ये वाला आईपी एड्रेस डालेंगे तो यानी कि हम सब में भेज रहे हैं। अब ये हो गया तुम्हारा लिमिटेड ब्रॉडकास्टिंग। अब इसी तरह मान के चलो अगर तुम्हारे पास ऐसे दो नेटवर्क है ना, ये होस्ट है, अब इस होस्ट को इधर पे पैकेट भेजना है और इधर के सारे होस्ट को भेजना है, तो ये क्या करेगा, पहले इसको हम कहते हैं डायरेक्टेड ब्रॉडकास्टिंग। ठीक है, ये था तुम्हारा लिमिटेड, ये हो गया तुम्हारा डायरेक्टेड। तो यहाँ पे भी एक पैकेट तैयार करेगा, यहाँ पे डेटा डाल देगा, यहाँ पे सोर्स आईपी एड्रेस, अपना आईपी एड्रेस डाल देगा, और यहाँ पे जैसे मान के चलो तुम्हारा जो नेटवर्क की आईडी है वो है 20.0.0.0, राइट। तो जब एक ही नेटवर्क में भेजना था तो क्या कर रहा था, 255.255 यानी कि सारे में वन, जो तुम्हारा 32 बिट आईपी एड्रेस है सब में वन। बट अगर दूसरे नेटवर्क के सारे होस्ट में तुम्हें भेजना है तो क्या करेगा, इंस्टेड कि यहाँ पे 255 डॉट हो, यहाँ आएगा 20.255.255.2। ठीक है, तो ये चीज जब भी तुम कहीं देखोगे तो एक चीज याद रखना कि जो तुम्हारा नेटवर्क आईडी है वो है 20.0.0, और उस नेटवर्क आईडी में हम सारे होस्ट में ये पैकेट भेजना चाहते हैं। तो ये हो गया तुम्हारा डायरेक्टेड ब्रॉडकास्ट एड्रेस। तो आई होप यू अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। ठीक है, अब नेक्स्ट है तुम्हारा सबनेट। तो सबनेटिंग क्या होता है यार, सबनेट क्लियर कर देखने से पता चल रहा है कि किसी भी नेटवर्क को
किसी भी नेटवर्क को तुम और छोटे छोटे नेटवर्क में अगर डिवाइड करो तो उसको हम कहते हैं सबनेट। ठीक है, अगर मान के चलो तुम्हारे पास एक कंपनी है, ठीक है, अब एक कंपनी है तुम्हारी जो तुम्हारे पास डिफरेंट डिपार्टमेंट है, एक है एचआर का डिपार्टमेंट, एक है मान के चलो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का डिपार्टमेंट, एक है ऐसे करके कुछ कुछ डिपार्टमेंट्स हैं। ठीक है, अब तुमने एक नेटवर्क खरीदा, समझ लो क्लास ए का नेटवर्क खरीदा। ठीक है, अब जो क्लास ए का नेटवर्क है, तुम क्या चाहते हो कि यार जो हमारा अब क्लास ए का नेटवर्क तुम्हें याद है कि कितनी इसकी इसका वो था, आईपी एड्रेस कितना, इसका रेंज कितना था? तो यहाँ तुम्हारा था 8 बिट का नेटवर्क आईडी और 24 बिट का होस्ट आईडी, राइट? तो यार कि जो तुम्हारा टोटल नेटवर्क था वो था 2 to the power 7, और जो तुम्हारा टोटल होस्ट था वो था तुम्हारा 2 to the power 24। तो तुमने जब क्लास ए का एक नेटवर्क खरीदा तो तुम्हें 2 to the power 24 होस्ट मिला। अब तुम क्या चाहते हो, इस 2 to the power 24 को मैं चाहता हूँ कि मैं इसको 4 पार्ट में डिवाइड कर दूँ। ठीक है, अब मैं इसको अगर 4 पार्ट में डिवाइड कर दूँ, मैं इसको चाहता हूँ कि मैं इसको 4 पार्ट में डिवाइड कर दूँ, ताकि मैं अपने एचआर को दे दूँ कुछ होस्ट, इसको दे दूँ कुछ होस्ट, इसको दे दूँ कुछ होस्ट, इसको दे दूँ कुछ होस्ट। पर एक चीज़ याद रखना, ये सबका जो नेटवर्क आईडी होगा वो सेम होगा, लेकिन इस बंदे को कुछ नंबर मिलेंगे, इस बंदे को कुछ नंबर मिलेंगे, इस बंदे को कुछ होस्ट मिलेंगे, इस बंदे को कुछ मिलेंगे। उस चीज़, इस कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं नेटवर्किंग, सॉरी सबनेटिंग। अब देखते हैं यार कि सबनेटिंग काम कैसे करता है। ठीक है, ठीक है, तो अगर मान के चलो तुमने एक क्लास सी का नेटवर्क खरीदा है, ठीक है, तो ये तुम्हारा एक नेटवर्क है जो तुमने क्लास सी का खरीदा है। सपोज करो तुमने ये वाला एक नेटवर्क खरीदा है 1.2.0। अब तुम ये बोलोगे यार तूने तो पहले कहा था कि नेटवर्क आईडी हमेशा होती है 20.0.0.0, यहाँ पे सारे जीरो होना चाहिए। नहीं, एक चीज याद रखना, ये था तुम्हारा क्लास ए का आईपी एड्रेस। क्यों? क्योंकि क्लास ए में क्या होता है, पहली 8 बिट जो होती है वही सिर्फ नेटवर्क आईडी होती है, बाकी सारी होस्ट आईडी होती है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि नेटवर्क की जो आईपी एड्रेस होगा वो क्या होगा, जब नेटवर्क आईडी की जो फील्ड होगी वो कोई नंबर होगा और होस्ट आईडी का अगर सारा जीरो होगा, तो दैट इज कॉल्ड द नेटवर्क आईपी एड्रेस। ठीक है, तो अब तुम क्लास सी की अगर बात कर रहे हो तो हमने पहले ही पढ़ा था कि क्लास सी में 24 बिट जो पहली होती हैं वो होती हैं तुम्हारी नेटवर्क आईडी के लिए, और बाकी की जो होती हैं वो होती हैं तुम्हारी होस्ट आईडी के लिए। तो 24 बिट तुम्हारी अगर नेटवर्क आईडी है तो तुम उसमें कुछ भी रखो, लेकिन अगर होस्ट आईडी जीरो है, इसका मतलब है कि तुम्हारा ये नेटवर्क का आईपी एड्रेस मैं बता रहा हूँ। समझ में आया? अगर यही मैं अगर क्लास बी का ले रहा हूँ, मान के चलो क्लास बी का ले रहा हूँ, तो क्या होगा, पहली जो 16 बिट होगी वो होगी नेटवर्क आईडी, दूसरी 16 बिट होस्ट आईडी। तो अगर तुम्हारा कुछ ऐसा है 189.23.0.0, तो ये हो गया 16 बिट। क्यों मैं इसको 16 बिट कह रहा हूँ, क्योंकि ये तुम्हारा 8 बिट का है ना, यहाँ पे कुछ ऐसा नंबर होगा 111010 ऐसे करके, फिर पॉइंट, फिर इसका कुछ होगा 1, ऐसे 8 बिट होगा, ऐसे 8 बिट करते करते तो ये हो गया तुम्हारा 16 बिट। तो ये हो गया तुम्हारा 16 बिट नेटवर्क आईडी जिसका कुछ नंबर है, और ये हो गया होस्ट आईडी जो कि 00 है, इसलिए हम इसको कहते हैं नेटवर्क का आईपी एड्रेस। ठीक है, समझ आया? अब देखते हैं सबनेटिंग कैसे काम कर रहा है। तो मान के चलो तुमने क्लास सी का आईपी एड्रेस खरीदा है, या क्लास सी का नेटवर्क खरीद लिया है जो कि है तुम्हारा 200.1.2.0। ठीक है, तो ये तुम्हारा नेटवर्क का आईपी एड्रेस है। अब ये जो तुम्हारा 8 बिट है ना, तुम कितने आईपी एड्रेस इसमें बना सकते हो? तुम्हें पता है यार कितना टोटल मैं बना सकता हूँ? यूजिंग दिस 8 बिट्स आई कैन मेक 2 to the power 8, विच इज 2। एक सेकेंड। तो जैसे कि मैंने ये नेटवर्क खरीद लिया, ठीक है, मैंने नेटवर्क खरीद लिया। अब इस नेटवर्क के अंदर मुझे कितने होस्ट मिलेंगे? ठीक है, अब तुम्हें ये पता है कि ये यार तो कॉमन है, ये तुम्हारे पास सिर्फ 8 बिट है जिसको तुम चेंज करके सारे होस्ट बना सकते हो। ठीक है, तो टोटल 8 बिट है तुम्हारे पास, यानी कि तुम 2 to the power 8 होस्ट तुम्हें मिल जाएंगे अगर तुमने क्लास सी का एक नेटवर्क खरीद लिया। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि क्लास सी में जैसे कि तुम्हें पता है 2 to the power 24 नेटवर्क होते हैं। क्यों? वही सेम कॉन्सेप्ट, पहली 24 बिट तुम्हारा नेटवर्क आईडी है, तो 2 to the power 24 नेटवर्क होते हैं। 2 to the power 24 में से तुमने एक नेटवर्क को खरीद लिया है, एक नेटवर्क को खरीदा है जो कि 200.1.2.0 है। अब इस नेटवर्क के अंदर तुम्हारा कितना होस्ट बन सकता है?
2 टू पावर 8 होस्ट, ठीक है, क्योंकि 8 बिट है होस्ट की। तो आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड। अब 2 टू पावर 8 हम होस्ट बना सकते हैं, पर एक चीज याद रखो, बेसिकली जो तुम्हारा होस्ट बनेगा वो बनेगा 2 टू पावर 8 माइनस 2 विच इज 254। माइनस 2 क्यों? क्योंकि जो तुम्हारे पहली होस्ट की आईडी है विच इज 000, ये वाला जो होस्ट का एड्रेस है ये तो तुम्हारा नेटवर्क का हो गया, नेटवर्क की आईपी एड्रेस हो गया। सेकंड जो तुम्हारा लास्ट है, लास्ट यानी कि 200.1.2.255.255 255, राइट? तो ये तुम्हारा क्यों तुम लास्ट में रिजर्व किसके लिए रखे हो? बिकॉज ऑफ लिमिटेड ब्रॉडकास्टिंग। अगर कोई इस एड्रेस से यहाँ पे पैकेट सेंड कर रहा है तो इसके सारे होस्ट के पास चला जाएगा। तो ये दो तुम नहीं ले सकते कॉन्फ़िगर के लिए, होस्ट कॉन्फ़िगरेशन के लिए, इसलिए ये दो जो तो आईपी एड्रेस है ये तुम्हें छोड़ना पड़ेगा। दैट्स व्हाई हाउ मेनी होस्ट यू कैन कॉन्फ़िगर 2 टू द पावर 8 माइनस 2, ठीक है। अब मान के चलो तुम्हारे पास इतना आ गया, राइट? 2 टू द पावर 8 माइनस 2 यानी कि 254 तुम आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर कर सकते हो। अब हम सबनेट इसमें डालेंगे, ठीक है। अगर मान लो ये तुम सिर्फ हम होस्ट आईडी की बात करेंगे, ठीक है, तो ये जो तुम्हारा था ना 200.1.2 1.1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, तो ये तुम्हारा होस्ट, इसी से तुम्हारा डिफरेंट होस्ट बनेगा। तो हम सिर्फ इसकी बात करेंगे, तो यहाँ पे बना लो यार पहले तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब मैं क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि यार इसको मैं डिवाइड करूँ, राइट? मैं इन जो होस्ट है इसको कुछ ग्रुप में डिवाइड करूँ। तो मैं क्या करूँगा, अगर मान लो यहाँ मैं पहली बिट 0 को सिलेक्ट कर रहा हूँ और यहाँ मैं पहली बिट 1 को सिलेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। 0 को मैंने सिलेक्ट कर लिया है और यहाँ मैं 1 को सिलेक्ट कर रहा हूँ। तो टोटल यहाँ कितना रेंज का बनेगा? तुम यहाँ पे और क्या क्या डाल सकते हो, 0 0 0 0 0, तो तुम 0 डाल सकते हो, फिर तुम 0 0 0 0 0 1 डाल सकते हो। तो मैंने क्या क्या बताया था, अगर तुम पहला किस बिट सिलेक्ट कर रहे हो तो तुम पूरे कॉम्बिनेशन को दो पार्ट में डिवाइड कर दोगे। तो पहला पार्ट ये हो गया, दूसरा पार्ट ये हो गया। ऐसे ही अगर तुम 1 1 1 डालोगे तो तुम डालोगे 127। सेम वे 1 0 0 0 0 जो तुम्हारा है वो है तुम्हारा 128। अगर तुम लास्ट में 1 1 1 1 1 डालोगे तो आ जाएगा 255। तो ये तुम्हारा दो पार्ट में डिवाइड हो गया। अब वो तुम्हारा जो दो पार्ट है वो कुछ इस तरह से, किस तरह से, अ, ये तुम्हारा पूरा आईपी एड्रेस था। ये जो तुम्हारा पहला जो तुम्हारा सबनेट है, ठीक है, वो इस सबनेट की आईडी क्या होगी? ठीक है, तुमने इसको दो पार्ट में बांट दिया। पहला पार्ट है ये, दूसरा पार्ट है ये। अब इस सबनेट की जो तुम्हारी आईडी होगी वो होगी, जो पूरे होल नेटवर्क की आईडी थी वो क्या थी? 20.1.2.0। इस सबनेट की भी आईडी यही होगी, 20.1.2.0, ठीक है। इस सबनेट की आईडी वो होगी। क्यों होगी? क्योंकि हम जो सबनेट की आईडी होती है वो हमेशा पहला जो एड्रेस होता है उसको लेके चलते हैं। अब इस सबनेट की आईडी यार तुम गेस कर लो क्या होगी? इस सबनेट की आईडी होगी ये 100, यानी कि 200.1.2.128। तो इस सबनेट की आईडी होगी ये, ठीक है। अब इस सबनेट का लास्ट एड्रेस क्या था? मतलब अगर मान लो मैं कोई आईपी एड्रेस कुछ भेज रहा हूँ, ठीक है, और लिमिटेड ब्रॉडकास्टिंग करके, तो मुझे उसका सबनेट का लास्ट एड्रेस डालना है ना। तो क्या होगा? 200.1.2.127। इसका क्या होगा? 200.1.2.255, जिसको हम कहते हैं डायरेक्टेड ब्रॉडकास्ट एड्रेस, ठीक है, ये याद रखना। इसका हो गया नेटवर्क सबनेट आईडी, ये सबनेट आईडी, ये डायरेक्टेड ब्रॉडकास्ट एड्रेस, ठीक है। तो अब अब जब तुम किसी नेटवर्क की बात कर रहे हो ना, जो होस्ट जो तुम्हारी आईडी होगी, पहले क्या था? पहले जब तुमने खरीदा था ये, तो यहाँ पे तुम्हारे 8 बिट था। अब 8 बिट नहीं होगा, होस्ट आईडी तुम्हारी अब 8 बिट रही नहीं, क्योंकि तुमने ये आईडी यूज कर ली सबनेट बनाने के लिए। तो इस आईडी का क्या हो जाएगा? सबनेट आईडी। बाकी जो तुम्हारी 7 बिट है वो होगी तुम्हारी होस्ट आईडी, और ये है तुम्हारा नेटवर्क आईडी। तो आई होप यू अंडरस्टूड, ठीक है, ये पॉइंट तुम्हें समझ